हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से, मैं उसका 2 सेट आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। तो बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप इसको देख लो। बहुत हाई चांस है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को आ जाएगा बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, स्टैक हम क्यों यूज़ करते हैं? स्टैक किसके लिए यूज़ करते हैं? सीपीयू रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्सल के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेड फर्स्ट ट्रैवर्स के लिए जो बीएफएस के लिए हम लोग क्यों डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? स्टैक बेसिकली रिकर्सन इंप्लीमेंटेशन के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रिकर्सन। ओके, रिकर्सिव प्रोसीजर टू यूज स्टैक एक्सिक्यूट द रिजल्ट लास्ट एग्जीक्यूटेड एंड प्रोसीजर कॉल। तो रिकर्सन एल्गोरिथम रिकर्सन प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग स्टैक यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज नॉट स्टेबल? तो देखो, बबल सॉर्ट जो है स्टेबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट जो स्टेबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जो स्टेबल सॉर्ट नहीं होता है। तो वेल अमॉन्ग द ऑल द गिवन ओनली क्विक सॉर्ट इज नॉट स्टेबल, दैट इज इट मे रीअरेंज द ऑलरेडी सॉर्टेड आइटम। तो स्टेबल सॉर्ट ये होता है कि जो एलिमेंट सॉर्टेड है ऑलरेडी, उसका आइटम को रीअरेंज भी कर सकता है। तो क्विक सॉर्ट नॉट स्टेबल सॉर्ट। नेक्स्ट है फॉलोइंग। तो इसमें बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका क्या है? तो बबल से इसमें जो है बबल सॉर्ट है, इन सेल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है। तो अगर आप देखोगे उठा के, तो इसमें जो है बबल सॉर्ट का जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, बबल सॉर्ट का सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ 1 स्क्वायर होता है, और सेल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन होता है। सिलेक्शन सॉर्ट का बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होता है। ओके, which of the following data structure is used to represent the hierarchical relationship among the its element? है ना, hierarchical relationship data which रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो ट्री यूज करते हैं। ओके, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम लोग हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द हीप? हीप रिप्रेजेंट के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है वो हम लोग लिंक लिस्ट यूज करते हैं। डी क्यू ऑपरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट। तो डी क्यू जो है एलिमेंट करता है, रिमूव करता है फ्रॉम फ्रंट से। तो हमारा जो है फ्रॉम द एनी प्लेस फ्रॉम द फ्रंट है ना, डी क्यू जो एलिमेंट रिमूव करता है फ्रॉम फ्रंट से करता है। ओके, नेक्स्ट, नेम द ट्री in which for every node the height of the left subtree and height of the right subtree can differ by at most 1। है ना, height of the left subtree and height of the right subtree जो है differ होगा, maximum जो है क्या होगा 1 होगा, तो वो एवियल ट्री बोलते हैं उसको। The best way to find the item in an unsorted elemented using the array list with the कौन सा सर्च करते हैं? तो अगर अनसॉर्टेड आइटम है एरे में तो हम लोग लीनियर सर्च लगाते हैं, और सॉर्टेड में बाइनरी सर्च लगाते हैं। हाउ कैन यू डिस्क्राइब एरे इन द बेस्ट पॉसिबल वे? तो द एरे शोज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नो, एरे आर इम्यूटेबल, इट्स नो कंटेनर दैट स्टोर द एलिमेंट ऑफ सिमिलर टाइप। इन द C++ में जो है एरे कंटेन्स द आइटम विद सिमिलर टाइप। ओके, इस कंटेनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर? तो एलिमेंट मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड और ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन द एरे। है ना, एरे से क्या होता है, सबसे पहला ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट को एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। व्हेन द यूजर ट्राइज टू डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एम्प्टी स्टेक देन कंडीशन इज सेट टू बी। अगर एम्प्टी स्टेक है और उससे हम डिलीट करना चाहते हैं, उसको अंडरफ्लो बोलते हैं। और अगर मेरा इन एरे भर चुका है, स्टैक भर चुका है और हम डालना चाहते हैं तो ओवरफ्लो बोलते हैं उसको। ठीक है, which data structure is required to convert infix to prefix notation? infix to prefix notation के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्टैक यूज करते हैं। which of the following prefix form of a plus b? prefix form अगर मुझे निकालना है किसी चीज का भी, तो prefix निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन bc इंटू होगा, bc इंटू के बाद ये वाला कंप्लीट एक साथ हो जाएगा bc इंटू और a, तो प्लस a इंटू बी सी प्लस a इंटू बी सी प्लस d आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, if the element 1 2 3 4 are inserted in the queue, what would be the order for removal? जैसा कि जैसे इंसर्ट होगा वैसे ही रिमूव होगा, तो 1 2 3 4 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरफ्लो कंडीशन इफ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे यूजिंग द साइज मैक्सिमम? तो अब बोल रहा है ओवरफ्लो द मैक्सिमम, तो हमारा जो है कैसे करते हैं, फ्रंट पे रेयर पे करते हैं। मैक्सिमम इक्वल टू रेयर अगर हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड एक्स हो जाएगा। फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड एक्स हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 10-15 क्वेश्चन हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर से, बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप लोग एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर लो, और मैं 15 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।